भट्टूकला में भूमि सुधार आंदोलन को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दिया समर्थन। कहा, सीएम से विधानसभा सेशन में पूछूंगा सेम कैसे आती है। धान की बिजाई से सेम आती तो धान वाला क्षेत्र तो बर्बाद हो जाता। यह बात इनेलो प्रदेश महासचिव एवं एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने वीरवार को भट्टूकला में सेम समस्या पर भूमि सुधार आंदोलन को समर्थन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से विधानसभा सेशन से पूछेंगे कि सेम कैसे आती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का 27 जनवरी को समय देना कोई तालाबंदी खुलवाना नहीं है और न ही किसानों की परेशानी दूर करना है। यह तो उन्हें पता है कि विधानसभा सेशन व लोकसभा चुनाव जो नजदीक आ चुके हैं उसका परिणाम है। 27 जनवरी की इस समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के आदेशानुसार होने वाली आप व अधिकारियों की बैठक में उम्मीद है कि इसका हल निकाला जाएगा। इसके लिए सरकार को लिखित में तय समय अनुसार इसका हल निकालने बारे किसानों को लेटर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली से आते हुए जिला उपायुक्त से भी इस बारे जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि 4 गांवों का टेंडर हो चुका है। तो उन्होंने उपायुक्त से कहा कि जो गांव बचे हुए हैं उन्हें सेम से निजात के लिए भी प्रबंध करो, अन्यथा किसान भट्टूकला उप तहसील में ही नहीं फतेहाबाद आपके कार्यालय को भी घेर लेंगे। तो उपायुक्त ने कहा कि स्वागत है, उन्हें पता नहीं कि जब किसान यहां आ गए तो वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि इस सेम की समस्या को वे विधानसभा सेशन में जहां उठाएंगे, वहीं अगर 27 की वार्ता में कोई हल नहीं निकला तो वे खुद भट्टूकला पहुंच आंदोलन को और मजबूत करते उपायुक्त कार्यालय को तालाबंदी करनी पड़ी तो साथ खड़े नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा सेम धान की बिजाई से आती है का दिया बयान किसानों के साथ मजाक है। वीरवार को गांव मेहुवाड़ा के ग्रामीणों ने विशाल ट्रैक्टर काफिले के साथ आंदोलन को समर्थन दिया। इस अवसर पर कमल बिस्ला, राजेश भाखर, बनगांव, अजीत माचरा, विकास मेहता, संतोष माचरा, आनंदवीर गिल्लाखेड़ा, राकेश लोयल, कृष्ण शर्मा, दिलीप माचरा, चंद्रमोहन ढांड, चंद्र माचरा, दीपक भंबू, सत्यवन सियाग सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री ने किसान की बात को मानना, 3 काले कानून वापिस लिए, माफी भी मांगी। इस भाजपा की सरकार की पुरानी आदत है, ये 100 प्याज भी खाती है, 100 जूते भी खाती है, फिर बात में मानती है। आपके सामने एक और उदाहरण है। नारायणखेड़ा गांव के अंदर मुआवजे को लेकर के किसानों का आंदोलन चला था। हरीश भगत सिंह के नेतृत्व में 4 लड़कों ने टंकी पे चढ़ करके उस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाने का काम किया था। आखिर मजबूर होकर के इनकी मांग को मानना पड़ा और मांग तब मानी गई थी जब विधानसभा का सेशन नजदीक आ गया। और फिर आपको जो निमंत्रण दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया कि आपने इसके ताला लगा दिया। ताला तो इन्होंने बहुत दिन तक चौटा के तहसील के कार्यालय में लगा करके रखा। आपको निमंत्रण इसलिए मिला है कि विधानसभा का सेशन आ रहा है, आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको बातचीत के जरिए ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात को मानेंगे। बात तो माननी पड़ेगी, बात नहीं मानने का तो कुछ चारा ही नहीं है। हर हालत में आपका आंदोलन जीतेगा। पहली बात तो 27 तारीख को मेरी ख्याल तुम्हारी बात मान ली जाएगी। अगर कोई आनाकानी करेगा तो फिर इस आंदोलन को और तेज करेंगे। मैंने डीसी को कहा, मैं बोला तो लोगों को मजबूर ना करके कल को कोई तेरे दफ्तर में आकर के बैठ जाए। कहने मैं स्वागत करूंगा। उस बावड़े को इस बात का पता ही नहीं है। किसान आगे तो स्वागत कैसे करेगा, तेरे भी तोड़े लग जाएंगे। प्रेस के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर को इस बात की पहुंचाना चाहता हूं बात है कि या तो 27 तारीख वाले समाधान में पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा हो जाए, तो नहीं होगा तो फिर दफ्तर में नहीं, घर में बैठा रहेगा, फिर तेरे दफ्तर के ताले लगाएंगे। जहां इनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि हमें और ज्यादा मजबूर ना करें।
भट्टुकला आंगनवाड़ी में ब्लॉक स्तर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित। भट्टुकला में वीरवार को आंगनवाड़ी वर्कर बबीता की आंगनवाड़ी सेंटर में ब्लॉक स्तर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता सुपरवाइजर राजबाला ने की। कार्यक्रम में महिलाओं को बेटियों की शिक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि बेटियां एक नहीं दो परिवारों को संभालती हैं, इसलिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि दो परिवारों का सुधार हो सके। पढ़ी लिखी बेटी ही अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकती है। आज बेटियां बेटों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज सभी लगभग हर पद पर बेटियां हैं। सुपरवाइजर कौशल ने बताया कि बेटियों को बचाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के प्रयास करने चाहिए। लड़कियां होंगी तभी तो बहुएं भी आएंगी और लड़कियां होंगी तभी समाज में फैली कुरीतियां दूर होंगी। बेटियों को हमें उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। जागरूकता की कमी से ही समाज में छेड़छाड़ जैसी घटनाएं होती हैं। हमें शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता के लिए भी आगे आना चाहिए। इस मौके पर अनीता, बबीता, परमेश्वरी, रेणु, रीटा, सुदेश, कृष्णा, कमला, रोशनी आदि यहाँ महिलाएं शामिल रहीं।